सिनेमा एक सबल माध्यम है साहित्य को लोकप्रिय करने का, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है। अगर हम सत्यजीत रे के सिनेमाई सफर की ओर एक दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि उनकी अधिकतम फिल्में साहित्य का रूपांतरण रही हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो पाथेर पांचाली, चारुलता, गोपी गायन बाघा बायन, जलसाघर, महानगर, तीन कन्या, शतरंज के खिलाड़ी, घरे बायरे, सदगति, तो उनकी अधिकतर फिल्में साहित्य का रूपांतरण रही हैं। ये साहित्य का रूपांतरण जब हम एक पटकथा, एक सिनेमा बनाने के लिए या नाट्य में रूपांतरण करने के लिए जब रूपांतरित करते हैं तो उसमें बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं। जो 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 मूल कथा होती है उसको जब हम पटकथा में बदलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है सिनेमाई भाषा या नाट्य रूपांतरण को दृष्टि में देखते हुए, क्योंकि जो साहित्य पढ़ने की दृष्टि से उसको सुख प्रदान करता है, हम सिनेमा में उसको दिखाते हैं और हम उसे दिखा के वो सुख प्रदान करने की कोशिश करते हैं। एक आर्टिकल छपा था कला वसुधा, एक पत्रिका है, उसमें अख्तर अली ने रूपांतरण के विषय में एक आर्टिकल लिखा है, वो प्रकाशित हुआ है। मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। जब किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण किया जाता है तो सिर्फ उसका कथ्य और मकसद लिया जाता है, उसकी शैली और शिल्प नहीं लिया जाता, उसकी भाषा और गति नहीं ली जाती, उसके पात्रों को जैसे का वैसा नहीं लिया जाता। कहानी के रचना काल और नाट्य लेखन के रचना काल में सामंजस्य बिठाया जाता है। पढ़ने वाली भाषा को बोलने वाली भाषा में ढाला जाता है। पढ़ने के सुख को देखने के सुख में परिवर्तित किया जाता है। मंच सज्जा, रूप सज्जा, वेशभूषा, गीत संगीत, प्रकाश आदि मंच के तत्वों की गुंजाइशें पैदा की जाती है। मूल कहानी तो अधिकतम 3-4 पृष्ठों की होती है, लेकिन उस पर आधारित नाटक या फिल्म को देखने और दिखाने की आदर्श अवधि निर्मित की जाती है। इस आर्टिकल से ये स्पष्ट होता है कि जब किसी साहित्यिक कृति को नाटक में या सिनेमा में रूपांतरित करते हैं तो मिज़ॉन सीन सम्मिलित करना पड़ता है। मिज़ॉन सीन में सेटिंग, लाइटिंग, लोकेशन, प्रॉप्स, एक्टिंग जैसी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पटकथा को लिखते हैं। सत्यजीत रे के रूपांतरण की बात कर रहे हैं तो हम उनकी फिल्म का उदाहरण देते हुए साहित्यिक कृति का रूपांतरण उन्होंने किस तरीके से किया। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी सदगति को पढ़ने का अनुभव और इसी कहानी पर आधारित सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म सदगति को देखने का अनुभव एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग है और ये रूपांतरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सदगति कहानी को जब सत्यजीत रे ने सिनेमा में परिवर्तित किया तो कुछ परिवर्तन भी हुए। जैसे जब हम फिल्म का पहला दृश्य देखें तो उसमें हम पाते हैं कि दुखिया घास काट रहा है, उसकी बीवी झुरिया आती है और कहती है कि अभी अभी बुखार से ठीक हुए और अभी घास काटने लगे। तो वो कहता है कि पंडित जी के पास जाना है शगुन के लिए, तो खाली हाथ जाऊंगा तो नाराज हो जाएंगे। यानी उसका जो मोटिव था वो घास काटने का ये था कि वो पंडित जी के पास जाए तो पंडित जी नाराज ना हो। इस वजह से वो बुखार से अभी ठीक होने के बावजूद जो नहीं करना चाहिए उसको करना पड़ रहा है, यानी घास काटनी पड़ रही है। हम आगे फिल्म देखते हैं तो हम धनिया को पाते हैं जो छोटी बच्ची है। धनिया छोटी बच्ची जिसकी शादी होने वाली है, जिसके शगुन के लिए दुखिया पंडित जी के पास जा रहा है। कहानी में इसका जिक्र नहीं है, धनिया का जिक्र नहीं है कि उसकी उम्र क्या है, वो छोटी है बड़ी है, बस ये है कि वो अपनी शादी के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ सत्यजीत रे ने उसकी बेटी को, दुखिया की बेटी धनिया को भी जोड़ा, उसकी उम्र को जोड़ा कि वो अभी छोटी बच्ची है। एक तरीके से हम देख पाएंगे कि उस समय में किस तरीके से बाल विवाह को देख सकते हैं। हम कहानी आगे पढ़ते हैं और पाते हैं जब पंडित जी के पास जा रहा होता है तो एक चौराहे पे दशानन की मूर्ति को हम देखते हैं। दशानन ब्राह्मण था और क्रूर था और दुखिया जब पंडित जी के पास जाता है तो पंडित जी उसे कुछ काम करने के लिए बोलते हैं। दुखिया को पंडित जी को शगुन निकलवाने के लिए घर ले जाना है तो वो उनको मना नहीं कर सकता, लेकिन वो काम करने की हालत में नहीं है।
उसके बावजूद वो काम करता है। कुछ काम जैसे कहानी में था कि पहले वो झाड़ू लगाता है, फिर गोबर से उसके घर की पुताई करता है, फिर भूसा हटाता है। तो फिल्म में हम गोबर की पुताई को हटा देते हैं और दो तीन चीजें जो रखा गया कहानी के दो तीन चीज को यहाँ पे रखा गया फिल्म में। अब हम देखते हैं कि वो जब लकड़ी चीर रहा होता है, दुखिया जब लकड़ी चीर रहा होता है, तो वो उसे भूख प्यास, सुबह से उसने कुछ खाया नहीं है तो और भूख और प्यास से व्याकुल है। चिलकती धूप में वो लकड़ी काट रहा है और उसे लकड़ी काटते हुए उसकी मौत होती है। तो यहाँ पे बुखार का होना एक एक उसकी मौत के पीछे का एक बड़ा कारण बनता है, जो कि कहानी की दृष्टि से तो वो ठीक था, लेकिन सिनेमा की दृष्टि से उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए, उसकी मौत को और इनहेंस करने के लिए यहाँ उसको जोड़ा गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब 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 दुखिया मर जाता है, तो बारिश होती है और उस बारिश की आवाज, उस बारिश की वजह से जो 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 उस इमोशन को इनहेंस करने का एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वो सिनेमा में बहुत ही प्रबल रूप से हम देख पाते हैं। और कहानी के आखिरी में हम देखते हैं जब झुरिया को पता चलता है कि दुखिया मर गया है, उसका पति मर गया है, तो वो आती है और उसके साथ उसकी जाति की बहुत सारी औरतें आती हैं उसके साथ और रो रही होती हैं। लेकिन सिनेमा में ऐसा नहीं था। सिनेमा में झुरिया अकेले रहती है और अकेले रोती है, जहां हम उसके अकेलेपन और लाचार उसको देख पाते, ज्यादा लाचार देख पाते हैं, जो उसके साथ नहीं है। फिल्म में पंडित का बेटा का जिक्र हुआ है। हम कहानी पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि पंडित जी बड़े क्रूर हैं, जैसा कि रावण था, जो 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 चौराहे पे लगी मूर्ति एक तरीके से रूपक के रूप में है। तो पंडित जी को हम बड़े क्रूर पाते हैं कि उसने गुस्से में अपने बेटे का ही हाथ तोड़ दिया। और कहानी में ऐसा नहीं, कहानी में ऐसा था, लेकिन हम फिल्म देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसका जो बेटा है उस पर वो गुस्सा कर रहा है और उसके गुस्से को, जो एक चारित्रिक विशेषता है, उसको रखा गया है। पंडित जी बड़े गुस्से वाले हैं, ये हम अनुभव कर पाते हैं। तो इस तरीके से कि रूपांतरण में जो मूल कथ्य है उसको उसको बिना बदले, कैसे चारित्रिक विशेषता को बिना बदले, मूल कथ्य को बिना बदले, किस तरह से कहानी में और चीजें जोड़ी जा सकती है और चीजें हटाई जा सकती है रूपांतरण की दृष्टि से। और इसीलिए हम सत्यजीत रे को ट्रांसलेटर के रूप में ना देख के ट्रांस क्रिएटर के रूप में देख पाते हैं।